Good morning, ladies and gentlemen. This is Rohit Menon, former immigration officer, New Zealand High Commission, Delhi branch. Guys, today's topic is about the recent changes by the Canadian immigration. Today, I'm going to show you the live screen from the IRCC website, the Canadian immigration website, and you can see for yourself all those changes and do not follow any rumors that is incorrect. I will keep this video recording in English and also in Hindi language, as all my viewers would like to understand the information, right? So let's start. So there are 5 major changes that you may see in this year, in 2024, on the student visas, on the student capping, on postgraduate work permit, and on spouse visas. So let's talk about them one by one, and we also would refer the screen so that you know that you have a live information. मैं क्या समझता हूं कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए, दूसरी वीडियोस पे या कोई भी ऐसी वीडियोस पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो आप अपनी आंखों से ना देख लें। मेरा ये मानना है, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूं तो उनको उस पर्टिकुलर एम्बेसी की या उस कंट्री की इमिग्रेशन की वेबसाइट जरूर रेफर करवाता हूं कि आप भी वहां चेक कर लीजिए। और मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है बाय दैट पर्टिकुलर एम्बेसी और द गवर्नमेंट्स वेबसाइट, वहां से बेस्ड होती है। तो 5 जो मेजर चेंजेस आईआरसीसी ने इस बार करे हैं वो मैं आपको इसमें दिखाता हूं। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने ये जनवरी 2024 को रीसेंट चेंजेस करे हैं, राइट। ये इन्होंने क्यों किए हैं? क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि कनाडा में ग्रोथ की स्टेबलाइजेशन हो, जिसकी वजह से ये लोग आईआरसीसी जो है दे आर गोइंग टू इशू ओनली 3,60,000 स्टडी परमिट्स इन द ईयर 2024, जो कि पिछली बार से 35% लोअर होगा। यानी 2023 में इन्होंने जितने वीज़ा इशू किए थे उससे 35% वीज़ाज ये कम इशू करने वाले हैं, राइट। ऑल्दो आईआरसीसी अंडरस्टैंड्स कि इंटरनेशनल स्टूडेंट एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और कल्चरली और सोशली इम्पैक्ट करती है कंट्री को, कनाडा को एज अ कंट्री, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ये कैपिंग करी है क्योंकि वहाँ पे दे ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर द अकोमोडेशंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइल स्टडिंग। सो इसके बेसिस में आई थिंक ये जो मूव है कनाडा का, मेरे हिसाब से इट इज़ अ वैलिड मूव। तो जो दूसरा इनका जो अपडेट है वो है कि जो ये 3,60,000 स्टूडेंट वीज़ाज जो अप्रूव करेंगे वो ये लोग प्रोविंस वाइज डिवाइड कर देंगे। हर प्रोविंस को डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और क्या नंबर है वो प्रोविंस के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। और इस बारी आपको एप्लीकेशन लगाने से पहले उस प्रोविंस से, जैसे क्यूबेक में CAQ लेटर लेते हैं, वैसे यहाँ से आपको अटेस्टेशन लेटर लेना होगा। आई विल शो यू, दिस इज वेयर दे से। सो IRCC will allocate a portion of the cap to each province, जो कि मैंने आपसे बताया आपको, who will then distribute the allocation among their designated learning institution। तो province को allocate होंगे numbers और वो province अच्छी institutions को, education university को वो allocate करेंगी cap के हिसाब से। और IRCC will require, if you see, attestation letter from a province or a territory। तो फाइल में हर स्टूडेंट को अपने अटेस्टेशन लेटर लगाना पड़ेगा जो कि उनको यूनिवर्सिटी या उनका जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो इशू करेगा। अब आप ये देखिए, अगला अपडेट जो है वो है अबाउट
the international students, September 1st से international students who begin a study program that is a part of curriculum licensing arrangement will no longer be eligible for a post-study work permit, post-graduation work permit upon graduation. So आपने देखा होगा कि कुछ institutions का, private institutions का public colleges के साथ टाई अप होता है और उस टाइप के बेसिस पे आप जाते तो ऑफर लेके जो है पब्लिक कॉलेज का हो, लेकिन पढ़ाई करते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो वो जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है वो बंद हो चुकी है। अब उन बच्चों को, अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अंडर करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट स्टूडेंट्स फिजिकली अटेंड अ प्राइवेट कॉलेज that has been licensed to deliver the curriculum of an associate public college। यानी कि पब्लिक कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में एक एग्रीमेंट है कि आप हमारे करिकुलम को प्राइवेट कॉलेज भी पढ़ा सकता है, राइट। So these programs have seen significant growth in attracting international students in recent years, though they have less oversight than public college and they act as a loophole with regard to post graduation। So basically Canadian immigration ये समझती है और ये जान गई है कि ये सिर्फ एग्रीमेंट जो है पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में, वो सिर्फ एक लूप होल को भरने के लिए है ताकि वो स्टूडेंट्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकें। इसीलिए 1 सितंबर को जो पढ़ने जाएंगे पब्लिक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के बेसिस पे, तो आप बेसिकली डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या पब्लिक कॉलेज ही चुने, वो ये कह रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में ना पढ़े जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। थर्ड जो अपडेट है वो है ग्रेजुएट्स ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विल सून बी एलिजिबल फॉर अ 3-year वर्क परमिट। तो जो लोग मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए कनाडा में जा रहे हैं उनको 3 years का वर्क परमिट मिलेगा। ये इनका लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे एक ये भी है। अंडर करंट क्राइटेरिया द लेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज बेस्ड सोनली ऑन द लेंथ। अभी करंटली क्या हो रहा है कि सिर्फ लेंथ ऑफ एजुकेशन, अगर आप 1 साल की पढ़ाई करने जा रहे हो तो 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है। 2 साल की पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है। 3 साल की पढ़ाई के लिए मास्टर्स बैचलर्स 4 साल की जा रहे हो तो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है। बट आगे जाके क्या होगा, what they are saying is that it's hindering masters graduate by limiting the amount of time they have to gain work experience and potentially transition to permanent residence, right। अब ये देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं या मार्केट में जो रूमर है कि 15 फेब से जो है ओपन वर्क परमिट स्पाउस का बंद होने वाला है, उनके लिए ये अपडेट है। ये सेंटेंस हम ध्यान से हाईलाइट करके पढ़ेंगे, which says in the weeks ahead open work permit will only be available to spouses of international students in masters and doctoral program। that means open work permit जो है वो सिर्फ मास्टर्स की जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स और जो पीएचडी या डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं उन्हीं के स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। जो लोग दूसरी लेवल ऑफ स्टडीज के लिए जा रहे हैं इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड कॉलेज प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उनके स्पाउसेस को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दे से दैट इन द वीक्स अहेड, यानी इट कैन बी अनाउंस्ड एनी टाइम सून। सो इफ यू आर अ स्पाउस ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज स्टडिंग a graduate level study or a certificate level program or a diploma level program right now, and you want to call your spouse on a work permit now, and ASAP is the time to apply for your open work permit, because the moment they announce that you won't be able to apply for open work permit, then you won't be able to apply for a work permit. But having said that, it does not mean that you can't apply for a family visit visa. You can do that, right? So these are the 5 major updates, and आपने अभी recently ये भी शायद क्विक फैक्ट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देखा होगा कि आपने ऑन जनवरी 2024 द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट अब $20,000 हो गई है। सो these are the 5 major changes
आई विल रीइटरेट दैट फॉर यू। स्टूडेंट की कैपिंग हो गई है, आपको एप्लीकेशन में लगाने के लिए अटेस्टेशन लेटर लगाना होगा, जो कि अभी प्रोविंसेस देना शुरू कर देंगे, मोस्ट लाइकली 1 सितंबर से शुरू होगा। और पीजीडब्ल्यूबी प्रोग्राम जो है, वो जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट वाले पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज के बीच में जो होते हैं वो बंद हो चुके हैं। और मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। 4th ये था। और 5th आखिरी है कि स्पाउस वर्क परमिट जो है उन लोगों के लिए बंद होने वाले हैं जो लोग लोअर लेवल प्रोग्राम्स में डिप्लोमा सर्टिफिकेट या अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के स्पाउसेस को ही स्पाउस वर्क परमिट मिलेगा। So with this, I will sign off. Thank you very much. If you liked my video, if you like the honest and aankhon dekhi information, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Do also follow me on Facebook on my page. You can find me under the name of Rohit Menon, former visa officer. And I would say do share this video to all your friends and family on your status, on WhatsApp, on Facebook. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, ये अच्छी बात है। एंड ऑलवेज रेफर द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न्ड इमिग्रेशन और द कंट्री। Thank you so much. You have a nice day.